नमस्कार साथियों। इन दिनों अंडरवर्ल्ड की दुनिया में और भारत के अंदर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में है। तो ऐसे में क्या अगला निशाना उनका राहुल गांधी होने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से उड़िया एक्टर बुधादित्य मोहंती ने एक्स मीडिया पे पोस्ट किया और उन्होंने यहाँ तक लिख डाला कि बाबा सिद्दीकी के बाद अगला निशाना लॉरेंस बिश्नोई का जो है राहुल गांधी होना चाहिए। तो ऐसे में तमाम तरीके के सवालात जो है पूरे देश के अंदर उठने लगे और एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने जो है इस पर कड़ा रुख इख्तियार किया और कैपिटल थाने में जा कर के जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। जैसे ही मामला पूरे देश के अंदर तेज़ी से बढ़ने लगा, वैसे ही एक्टर बुधादित्य मोहंती ने एक्स मीडिया से अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया और दूसरा पोस्ट डाला कि अगर मेरी बातों से किसी की भावनाएं जो है आहत हुई हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिसिटी के लिए भी एक्टर्स जो है इस तरीके का कारनामा कर रहे हैं। कहीं से भी इस तरीके की बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद से जो है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक दहशत का माहौल है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के अंदर जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अंदर भी लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है। और ऐसे में एक बात और निकल करके सामने आई कि जिस तरीके से सलमान खान को जो है जान से मारने की धमकियां लगातार मिलते रही हैं और उनके घर के बाहर जो है हवाई फायरिंग तक किया गया, ऐसे में सलमान खान इन सब से बचते बचाते हुए 2 करोड़ की एसयूवी बुलेट प्रूफ कार दुबई से मंगा रहे हैं। उनकी सुरक्षा में भले ही 60 से ऊपर सुरक्षाकर्मी जो है लगे रहते हैं। उनकी पिक्चर सिकंदर की शूटिंग चल रही है, बिग बॉस की शूटिंग चल रही है। ऐसे में सलमान खान की सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल जो है महाराष्ट्र पुलिस के पास है। लेकिन सलमान खान ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए 2 करोड़ की एसयूवी गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उन्होंने दुबई से मंगवाई है। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से उड़िया एक्टर के द्वारा बयान दिया गया, ये भी भारत के अंदर काफ़ी सुर्खियों में है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के पिता की हत्या हुई थी, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसको पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानता है। तो ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के भी एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि बात जब उठी है तो कहा जाता है कि दूर तलक जाएगी। और ऐसे में सामने महाराष्ट्र का इलेक्शन है और राहुल गांधी की जनसभाएं जो है महाराष्ट्र के अंदर होनी है। तो ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियों के एक बड़ा चैलेंज होगा कि राहुल गांधी की सुरक्षा को किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर मैनेज किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उड़िया एक्टर ने पोस्ट किया, पहले उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना जो है राहुल गांधी होना चाहिए। तो ये तमाम तरीके के सवालात जो है खड़े हो रहे हैं। हालांकि एनएसवाई के प्रोटेस्ट के बाद उड़िया एक्टर ने अपने पोस्ट को डिलीट किया। उनके खिलाफ कैपिटल थाने में जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हो सकता है कि वहाँ की पुलिस जो है उनसे पूछताछ भी करेगी या पूछताछ हुई होगी। लेकिन सवाल ये नहीं उठता है क्या ये ओछी पब्लिसिटी के वजह से जो है उड़िया एक्टर ने इस तरीके का काम किया। लेकिन इसकी इजाज़त उनको कौन देता है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े नेता हैं और विपक्ष के नेता के रूप में वो महाराष्ट्र के चुनाव में जो है वहाँ का कमान भी संभालने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र के अंदर दिन दहाड़े होती है और उस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी जो है लॉरेंस बिश्नोई गुट अपने ऊपर लेता है। आपको याद होगा कि 1998 में हम साथ साथ है पिक्चर रिलीज हुई थी। उसी समय सलमान खान के द्वारा काले हिरन के शिकार यानी काले हिरन को मारने की बातें सामने आई। मामला काफ़ी दिनों तक लंबित रहा, कोर्ट में चला। उसमें 5 साल की सज़ा भी सलमान खान को सुनाई जाती है। लेकिन ये प्रकरण धीरे धीरे जो है ख़त्म होता चला गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई यानी ये कहा जाए कि बिश्नोई समाज के लोग अभी भी जो है सलमान खान से जो है काफ़ी नाराज़ हैं। वो चाहते हैं कि सलमान खान जो है खुले मंच पे आकर के जो है पूरे बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे, क्योंकि काले हिरन की पूजा जो है बिश्नोई समाज करता है। और सलमान खान ने जिस समय काले हिरन को मारा, उसी समय से बिश्नोई समाज के अंदर एक आक्रोश जो है उनके दिल में बैठा हुआ था। और महज 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई इसी बात को लेकर के शायद टशन रखता है सलमान खान से।
लेकिन जिस तरीके से सलमान खान ने अपनी सुरक्षा पे ध्यान दिया और 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्होंने दुबई से ऑर्डर दे करके मंगवाई है, तो ऐसे में सिर्फ ये नहीं है कि सलमान खान की सुरक्षा गाड़ी से हो जाएगी या जो 60 जवान है उसी से हो जाएगी, बल्कि इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रहना होगा इस पूरे प्रकरण को लेकर के, कि क्योंकि खतरा जो है सलमान खान के ऊपर तो है ही। ऐसे में राहुल गांधी का प्रकरण भी जो है पूरे देश के अंदर सामने आया है कि जिस तरीके से उड़िया एक्टर ने लॉरेंस बिश्नोई से मांग किया कि अगला निशाना जो है राहुल गांधी होना चाहिए। तो ऐसे में तमाम तरीके की खुफिया एजेंसियां जो हैं पूरे देश के अंदर इस पूरे नेटवर्क पे काम कर रही होंगी। जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है पूरे देश में, जो उसका नेटवर्क है या अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क उसका भारत के बाहर जहाँ जहाँ है, उस पर पूरी पैनी नज़र रखी जा रही है। लेकिन आने वाला समय जो है महाराष्ट्र में चुनाव है, और ऐसे समय में महाराष्ट्र पुलिस या वहाँ की खुफिया एजेंसी नहीं चाहेगी कि कोई भी इस तरीके का वारदात वहाँ पे हो, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की नज़दीकियाँ जो है सलमान खान से काफ़ी थी। साथ में जिस तरीके से मुनव्वर फ़ारूकी को भी जो है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके शूटर जो है दिल्ली तक पहुँचते हैं और उसी होटल में रुकते हैं जिसमें मुनव्वर फ़ारूकी बिग बॉस 17 का जो है विनर रहा है, और उसी होटल में पहुंचते हैं शूटर जिस होटल में मुनव्वर फ़ारूकी रुका रहता है। और वो शो जैसे ही ख़त्म करके निकलता है, महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना मिल जाती है कि कुछ शूटर जो है मुनव्वर फ़ारूकी के पीछे लगे हुए हैं, और खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो है मुनव्वर फ़ारूकी को बचा लिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े एक्टर और राजनेताओं के निशाने पर अगर इस तरीके से जो है अगर टिप्पणियाँ की जा रही हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र पुलिस या देश की खुफिया एजेंसियां इन राजनेताओं की और फिल्म एक्टर्स की सुरक्षा आखिर कहां तक कर पाएंगी। नमस्कार साथियों।